नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। एक प्रेम कहानी जो ट्रैकिंग ट्रिप के बहाने साजिश बन गई, एक हनीमून जो कब्रगाह में बदल गया और एक पत्नी जिसने अपने ही पति की मौत का प्लान रचा। जी हां, ये कहानी है राजा रघुवंशी की हत्या की और साजिश की, जिसकी स्क्रिप्ट सोनम रघुवंशी ने लिखी थी। 23 मई को मेघालय की वादियों में राजा और सोनम पहुंचे थे। सोरा वैली की ठंडी हवा, हरे पहाड़ और प्यार के पल। लेकिन उसी वक्त सोनम ने 3 अजनबियों से मिलवाया, आकाश, विशाल और आनंद। राजा के सामने इन तीनों ने खुद को इंदौर का बताया। इसके बाद सोनम ने झूठी चिंता जताई। सोनम ने राजा से कहा, खतरनाक जगह है, हम 2 हैं और ये 3 साथ हो जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और राजा अपनी पत्नी पर विश्वास कर बैठा। जिसके बाद सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने खून की वो होली रची जिसने पूरा देश सन्न रह गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ, सोनम पहले से हत्यारों के संपर्क में थी। ट्रैकिंग, डर, दोस्ती, ये सब एक धोखे का हिस्सा था और इसी धोखे में राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया गया। क्या यही था प्यार का अंत, या ये थी एक लालच और साजिश की कहानी? सवाल तो बहुत हैं और आपके जहन में भी जरूर सवाल होंगे, लेकिन जवाब तो सोनम के इरादों में ही छिपा है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, वारदात की जगह तफ्तीश की जाएगी। आरोपी पूरी कहानी बताएंगे, हर छोटी बात का जिक्र होगा। क्राइम सीन पर कैसे पहुंचे, कहां राजा और सोनम ने मैगी खाई, मैगी पॉइंट पर हथियारों से कैसे मिली, मैगी पॉइंट से एक साथ कब निकले, वारदात को कहां अंजाम दिया गया, किसने पहले वार किया, सोनम उस दौरान क्या कर रही थी, किस हथियार का इस्तेमाल हुआ, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मारने के बाद कहां फेंका गया, हत्या के बाद चारों ने क्या किया, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजा का कत्ल किया गया और पत्नी ने साजिश रची। 25 मई को इंदौर पहुंची थी सोनम। राज ने किराए पर कमरा लिया था। किराए के कमरे में राज और सोनम दोनों रह रहे थे। 2 दिन इंदौर में साथ रहे राज और सोनम। इंदौर के देवास गेट पर कमरा लिया गया था। 23 मई को राजा का मर्डर करने के बाद 25 मई को सोनम इंदौर पहुंची थी। राज ने यहां पर उसके लिए कमरा लिया। किराए के कमरे पर दोनों 2 दिन तक साथ में रहे। इंदौर के देवास गेट पर यह कमरा लिया गया था और उसके बाद जब राज कुशवाहा को पुलिस ने पकड़ लिया तो वहां इंदौर से सोनम गाजीपुर चली गई थी एक प्राइवेट कैब के जरिए और वहां जाकर उसने सरेंडर किया था एक ढाबे पर। और उसके बाद की ये पूरी कहानी लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है कि किस तरह से सोनम ने ये साजिश रची थी। राजा के मर्डर के बाद वो इंदौर वापस आई थी। सोनम ने मर्डर का ऑर्डर दिया, अपने सामने ही राजा की हत्या करवाई। क्राइम को सामने खड़े होकर देखती रही सोनम। पहला हमला जो किलर विशाल है उसने किया। विशाल ने राजा रघुवंशी को पीछे से मारा। हत्या के बाद डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया। राजा को बहाने से ट्रैकिंग करने के लिए ले गई थी सोनम। ट्रैकिंग पर ही राजा पर हमला किया गया। तो पहले ये भरोसा दिलाया गया कि राजा के साथ है पूरी तरह से सोनम, क्योंकि 3 अजनबी लोग मिलते हैं। उनके लिए भी सोनम कहती है कि इनको साथ ले लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी अनजान है तो इनका साथ हो जाएगा। फिर वो 3 लोग साजिशन घुलते मिलते हैं राजा के साथ, उसका भरोसा जीतते हैं और फिर मौत के घाट उतार देते हैं। राजा हत्याकांड की टाइमलाइन क्या है? 23 मई मर्डर के बाद शिलोंग से निकली। 25 मई को इंदौर पहुंची सोनम। 25 से 27 मई इंदौर हाईवे पर कमरा किराए पर लिया। राज के साथ 2 दिन तक सोनम वहीं पर रही। 27 मई को राज ने उत्तर प्रदेश के लिए सोनम को रवाना कर दिया और 9 जून को गाजीपुर ढाबे पर सोनम मिली। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि 27 मई को राज ने उत्तर प्रदेश के लिए सोनम को रवाना किया, तो 27 से 9 जून के बीच सोनम कहां रही? क्योंकि बताया यह जाता है कि राज का जो घर है वो गाजीपुर के आसपास ही कहीं पर है, ये वहीं के रहने वाले हैं। तो क्या
वहां पर पनाह इसने ली, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है कि 27 मई से 9 जून के बीच में आखिर सोनम कहां रही। गाजीपुर ढाबे पर सोनम 9 जून को मिली थी, लेकिन उससे पहले सोनम कहां थी? क्योंकि 25 मई को इंदौर आई और इंदौर में सिर्फ 2 दिन वो रुकी थी, उसके बाद वो वहां से चली गई थी। तो ये पूरी टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लूप होल हैं जिनकी जांच पड़ताल की जानी बाकी है। दोस्ती, तलवार, धोखा और लाश। शिलांग में राजा से मिले सुपारी किलर्स, खुद को इंदौर का बताया, इंदौर का बताकर राजा से जान पहचान बढ़ाई। तीनों हत्यारे राजा सोनम के साथ ट्रैकिंग पर गए। हत्यारे और राजा सोनम ने मिलकर मैगी भी खाई। ट्रैकिंग पर ही तीनों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी गई। और एक और बात है कि सोनम ने उस दिन ये कहा था कि उसका व्रत है, लेकिन झूठ बोला था उसने अपनी सास से। राजा, सोनम और उन हत्यारों ने मिलकर मैगी खाई थी। अब तक क्या क्या मिला है? राजा के खून लगी एक शर्ट, मोबाइल फोन का एक टूटा हिस्सा, हत्या में इस्तेमाल हथियार, आरोपियों के फिंगरप्रिंट, वारदात वाली जगह पर वो रेनकोट जो सोनम ने पहना हुआ था। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, वही रेनकोट उतारकर सोनम स्कूटी में रखती है और वो रेनकोट वारदात वाली जगह पर मिला था और उस पर खून के छींटे लगे हुए थे। तो पुलिस को जो अभी तक कुछ सबूत मिले हैं, हालांकि कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी है। राजा के खून लगी एक शर्ट भी मिली है, ये भी तस्दीक हो गई है कि जो शर्ट पे खून है वो राजा का ही है। मोबाइल फोन का एक टूटा हिस्सा मिला है, ये अभी पता नहीं है कि ये मोबाइल राजा का है या सोनम का। हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था, बताया जा रहा है कि तलवार का इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के फिंगरप्रिंट, वारदात वाली जगह पर रेनकोट भी बरामद किया गया है। सोनम ने मर्डर के 2 प्लान बनाए थे। उसका प्लान ये था, 22 मई को उसके मारने की तैयारी थी राजा को। सेल्फी पॉइंट से खाई में धक्का देना था। तीनों सुपारी किलर भी मौके पर थे। बारिश, अंधेरे की वजह से प्लान बदल दिया गया क्योंकि वहां मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा था और प्लान को देखते हुए ही सोनम ने अपना इरादा बदल दिया और सेल्फी पॉइंट से राजा को धक्का नहीं दिया। अब प्लान बी क्या था सोनम का, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले आप प्लान ए को समझिए। सेल्फी पॉइंट से पहले सोनम राजा को धक्का देने वाली थी, वो भी तीनों सुपारी किलर्स की मौजूदगी में, लेकिन वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था और बारिश भी हो रही थी। इसी वजह से सोनम ने अपना प्लान बदल दिया। प्लान भी क्या था वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 23 मई को हत्या का प्लान, ट्रैकिंग के दौरान हमला किया गया, तीनों किलर ने निशाना बनाया और तय प्लान के तहत ही मर्डर को अंजाम दिया गया। शातिर सोनम मर्डर के बाद 25 मई को इंदौर आ गई, तो प्लान ए फेल हो गया, लेकिन प्लान बी को बड़ी ही चतुराई के साथ सोनम ने एग्जीक्यूट किया और वो इसमें कामयाब भी हो गई। लेके जाया गया, मेडिकल के बाद फिर से सदर पुलिस स्टेशन लाया गया है। बाकी जो 4 आरोपी हैं, राज और उसके बाकी 3 साथी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो आरोपी भी शिलांग लाए जा चुके हैं। मेडिकल के बाद बहुत ज़्यादा संभावना है उन्हें सदर पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और यहाँ से सोनम और बाकी 4 आरोपियों को सीधे कोर्ट लेके जाया जाएगा। कोर्ट में इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद सभी आरोपियों को, खासतौर पर राज और सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो तीनों किलर्स हैं, सोनम है, उन्हें भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और जो तमाम डिटेल्स है वो लेने के बाद जो रिक्रिएशन है उसका समय तय किया जाएगा कि रिक्रिएशन के लिए कब लेके जाया जाए। तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो डिटेल्स है वो लेने के बाद से रिक्रिएशन की जो समय तय किए जाएंगी। आपको बता दें कि सोनम का मेडिकल हो चुका है, बाकी 4 का मेडिकल होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट यही है कि सोनम का मेडिकल कराया जा चुका है और 4 आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस पहुंच गई है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद, उससे पहले मेडिकल भी कराया जाएगा इन 4 आरोपियों का, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और 5 को एक साथ बिठाकर शिलांग पुलिस पूछताछ कर सकती है और उसके बाद पूरे प्लान को समझा जाएगा कि किस तरह से सोनम ने ये प्लान बनाया मर्डर का और किस किस की क्या क्या भूमिका रही। राज कुशवाहा की क्या भूमिका रही, विशाल
विशाल ने क्या सबसे पहले वार किया था, इसमें आकाश की क्या भूमिका रही है, क्योंकि ये तो जानकारी सामने आई है कि विशाल ने पहला हमला किया था, लेकिन आकाश का क्या रोल था और इसके अलावा आनंद कुर्मी का क्या रोल था इस पूरे मर्डर केस में, अभी ये सामने आना बाकी है। क्योंकि राज कुशवाहा तो जिस वक्त इस मर्डर को अंजाम दिया गया वो इंदौर में था, लेकिन मेघालय पुलिस इन आरोपियों को लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि इन चारों आरोपियों का मेडिकल कराया जाएगा। देखिए इस तरफ आरोपी बैठे हुए हैं, बीच जो सीट है इसमें आरोपी मौजूद है। इन आरोपियों से बाकायदा पूछताछ अब शुरू होगी। इनसे पूछताछ के बाद आगे की जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तय होगा। सोनम पहले से ही अंदर है। देखिए यहाँ पर एक आरोपी है, इसको लेकर जाया जा रहा है। नरेश एक मिनट, एक और आरोपी को लेकर पुलिस पहुंच गई है। देखिए सभी आरोपियों को पुलिस लेकर पहुंच गई है और इन्हें बकायदा जो है पूछताछ के लिए पूछताछ होगी। तो अश्विन पांडे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। अभी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पहले मेडिकल भी। देखिए बाकी आरोपियों को सदर पुलिस स्टेशन लेकर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। राज, आकाश और आनंद ये जो आरोपी हैं इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची है। विशाल, इन सभी चारों आरोपियों को लेकर यहां पुलिस पहुंच चुकी है। अब इनका जो है इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर इनके रिमांड की मांग होगी। 4 गाड़ियां बाकायदा कॉन्वॉय के साथ यहां पहुंची हैं, चूंकि जिस तरह से अटैक हुआ था एयरपोर्ट पर, कहीं मेघालय में इनके ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि इनकी वजह से मेघालय का नाम खराब हुआ। एक नैरेटिव फैलाया गया कि मेघालय में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी नाराज़ थी, जनता भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़ है और यही कारण है कि सुरक्षा में पुख्ता इन्हें यहाँ लाया गया। सदर पुलिस स्टेशन में लेकर पुलिस गई है। सोनम यहाँ पहले से मौजूद है। अब सारे चारों आरोपी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी एक साथ, इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद एक बार फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद रिक्रिएशन के लिए इन सभी आरोपियों को लेकर जाया जाएगा, खासतौर पे सोनम और वो 3 किलर्स जो इस पूरी घटना में घटनास्थल पर मौजूद थे और जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। चूंकि राज ये सब कुछ इंदौर से बैठकर कोऑर्डिनेट कर रहा था, ऐसे में 4 लोगों को मुख्य तौर पर रिक्रिएशन के लिए लेके जाया जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ से पुलिस कोर्ट के लिए इन आरोपियों को लेकर निकलेगी, जहां पर इनके रिमांड की मांग की जाएगी। तो बिल्कुल अब से थोड़ी देर में आरोपियों को कोर्ट के लिए लेकर निकलेगी पुलिस। फिलहाल सदर पुलिस स्टेशन में चारों आरोपियों को और सोनम को रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि केस जो है उसके हर परत पुलिस को खोलनी है, रिक्रिएशन करना है। रिक्रिएशन जिन जगहों पर करना है वो काफी जो है ढलान पर है, जहां पर बॉडी फेंकी गई, जहां पर मारा गया, ऐसी जगहों पर रिक्रिएशन के लिए काफी वक्त लगेगा। ऐसे में मैक्सिमम रिमांड की मांग की जाएगी ताकि सारे कड़ियों को जोड़ा जा सके, सारे जो है इस पूरे केस को पूरी तरह से खोला जा सके और वाटर टाइट केस बनाया जा सके। जब चार्जशीट फाइल हो तो इन सभी आरोपियों को सजा मिले, इसलिए पुख्ता तौर पर सभी सबूत जुटाए जाएंगे, रिक्रिएशन किया जाएगा, सभी जगहों पर लेकर जाया जाएगा इन आरोपियों को जहां जहां पर ये मर्डर्स और सोनम गए हुए थे। बिल्कुल, सोनम समेत 5 आरोपी अभी फिलहाल शिलांग में थाने के अंदर मौजूद हैं। वहां पर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग पुलिस की कोशिश है कि सभी आरोपियों की रिमांड ली जाए। सोनम केस को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट, चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची पुलिस, सदर पुलिस स्टेशन पहुंची मेघालय पुलिस। सोनम को भी सदर पुलिस स्टेशन में ही रखा गया है। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी 5 आरोपियों की पेशी, सभी आरोपियों से आमने सामने सवाल जवाब होंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल सोनम समेत चारों आरोपियों को सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। यहां पर पहले हल्की पूछताछ की जाएगी, उसके बाद कोर्ट लेकर जाएगी सभी आरोपियों को पुलिस और पुलिस की तरफ से डिमांड होगी रिमांड की।
प्रशासन बदनाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया, ये पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड के साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक आता था। पर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपका घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भेजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं। वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा? बच्चियों को मैं पढ़ाई नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ साछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा। वही सब कुछ करता था, रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटा था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस इस बेटा यहीं रहता। कभी फोन पे आपने कोई बात? कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी कुछ से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि रात सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। नहीं हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे बता, जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चढ़ा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस देने, मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई, आप सब कोई देख लो। और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। अब स्वानी प्रिया के दे बेटी है।
आपका बेटा यहीं इंदौर में था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारे नहीं मान तो आप ही चले जाओ, उनसे बातचीत करके आऊँ। गोविंद भैया खुद बताएं उनके जो कहाँ काम करता था, उनके वो भी बताएं कि मतलब ये रोज आता था। तो आप ये क्या लग रहा है, फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। आप जब पुलिस ने राज को पकड़ा है, उससे पहले आपकी बात हुई थी कुछ, उससे कोई टेंशन में हो या कुछ भी नहीं था भैया। कहाँ पर गए, कैसे जो है वार किया गया जो है राजा रघुवंशी पर, कैसे उन्हें नीचे फेंका गया, ये तमाम जो डिटेल्स है वो रिक्रिएशन के दौरान ली जाएंगी, जो आगे चलकर जांच में और चार्जशीट फाइल करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से सीन रिक्रिएट किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल करनी होगी और कोर्ट में क्योंकि सबूत चलेगा तो पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत कोर्ट में शिलांग पुलिस को पेश करने होंगे। उसी के आधार पर तय होगा कि इन आरोपियों को और सोनम को क्या सजा मिलेगी। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है एक एक कड़ी को जोड़ना, वो भी सबूतों के साथ। फिर 11 बजे तो मैं 11 बजे फिर से फोन लगाया। मैंने बउआ कहाँ पे हो, तो बोलता कि घर पे है मम्मी, मंदिर नहीं गए, देर हो गई थी तो इसलिए हम नहीं गए, बिक्की के घर पे है। बस भैया इतनी मेरी बात उससे हुई, इसके अलावा कुछ बात नहीं हुई। ये संडे के दिन संडे के दिन की बात है, संडे के दिन की। हाँ, बस सुबह से मेरा राज घर नहीं आया। और आप थाने भी गई थी? आप? हाँ गई थी। बहुत प्रार्थना उनसे किया, बहुत दुआ करा कि एक झलक दिखला दो। बोलते नहीं, मैंने भैया मैं दूर से देख लूंगी, मैं आपके पैर पड़ती, मेरे को एक झलक दिखला दो। लेकिन नहीं दिखाया उनने, वापस कर दिया। मेघालय लेके गए हैं तो आपने कुछ सोचा है वहाँ पर जाओगे? हम नहीं जा सकते, हम कैसे जा पाएंगे, हमको कौन लेके जाएगा? हमारा कोई तो है नहीं इधर कि हमको कोई लेके जाए। कोर्ट में कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे, कुछ सोचा है कि उसको न्याय कैसे दिलाएंगे? अब तो ये भगवान जाने, हम तो कुछ नहीं सोचे ना हमको कुछ आए। अब हमारे भगवान है जो भी करेंगे। हमारे पास पैसे भी नहीं है, वो चले गए तो हमको तो ये है कि हम किराया कैसे भरेंगे। किराए का घर है? ये किराए से रहते हैं। हाँ, बच्चियों की फीस वगैरह? बच्चियों की फीस वही करता था, इसीलिए गांव नहीं गए भैया। नहीं, मैं कभी कुछ होता ही नहीं, गांव चले जाते ना हम सब। उसकी भी तैयारी थी, बोलता मैं गांव में, बोला चले आप 10 दिन में आ जाएंगे। फिर हमारे मम्मी की सास की हमारी तबीयत खराब थी तो बोलते कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो राज बोल हम गए थे यहाँ से 25 अप्रैल को गए थे। फिर वहाँ पे हमें भतीजे की शादी थी 30 मई की, 30 अप्रैल की शादी थी। तो हमने, हमारा भतीजा यहीं आ गया था तो बोलता है कि बुआ तुम चलो, राज को रहने दो, राज जब पास में शादी आ जाएगी जब आ जाएगा। तो मैंने बोला राज चल, तो बोलता कि मम्मी अभी नहीं जाऊंगा, अगर मैं चले जाऊंगा तो महीना बेकार हो जाएगा, फिर किराया कहाँ से आएगा, फिर इनका एडमिशन भी करवाना पड़ेगा, इसलिए तुम चले जाओ और मामा से बोल देना। मामा को तो सब समझ है कि हमारे कोई नहीं करने धरने वाला, तो मैं नहीं जा रहा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर बोलता मम्मी चलूं क्या, तो मैंने बोला मत जा, अगर तू भी सही बात चले जाएगा तो कौन करेगा, फिर किराया कहाँ से भरेंगे, फिर सुहानी प्रिया के एडमिशन कॉलेज का तो देखेंगे जैसा भी होएगा, पर उसका 12 तो करवाना ही पड़ेगा। तो बोलता हाँ सही, इसलिए भैया वो नहीं गए, नहीं वो भी चले जाता तो कहे काज ऐसा होता। जो सुन रहे, मैं उनके भी हाथ पैर जोड़ रहे, उनके भी पैर पड़ रही हूँ। वो भी मेरे को अपने माँ बहन समझे, एक अभागन समझे। मेरा आदमी नहीं, मेरे बच्चे को ला दे बस मैं यही कहती मेरा बच्चा वापस आ जाए। ना उनका बने तो हमारी सबकी जान ले ले, उसको भी मार डाले और हमको भी मार। हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनिल, चारों आरोपी पहुंच चुके हैं शिलांग, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर राज कुशवाहा की मां मीडिया के सामने आ रही हैं और बार बार यही कह रही हैं कि राज ने कुछ नहीं किया।
देखिए बिल्कुल कल रात को 9:45 पर इंदौर से इन चारों आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस दिल्ली पहुंची थी और अब जो है कुछ देर पहले इन चारों आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस शिलोंग पहुंच चुकी है और पहले से ही सोनम वहां पर थी क्योंकि पहले ही शिलोंग पुलिस सोनम को लेकर वहां पर पहुंच चुकी थी। तो अब पांचों आरोपी एक ही थाने में वहां पर मौजूद है और वहां से अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद इन पांचों की रिमांड की मांग पुलिस करेगी और इन पांचों का रिमांड लिया जाएगा और साथ ही वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है जल्द ही। तो अब पांचों की रिमांड जो है जल्द ही इनको कोर्ट से मिल जाएगी और उसके बाद इनसे शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि जिस तरह से अब तक 2 दिनों में शिलोंग पुलिस यहां पर मौजूद थी और इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो अब तक की पूछताछ में भी इन चारों आरोपियों ने यह कबूल कर लिया है कि राजा मर्डर केस में इन्हीं का हाथ था। विशाल ने ही जो है सबसे पहला वार राजा पर किया था और सोनम के सामने ही हत्या हुई है और सोनम के इशारे पर जब सोनम ने इशारा किया तो पीछे से जो है विशाल ने हमला किया और बैक टू बैक 2 वार राजा के सर पर किए, जिसके बाद राजा बेसुध हो गया और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद उसे खाई में ऊपर से फेंक दिया और उसके बाद जो है अनिल, ये लेकिन अभी ये साफ नहीं है। राज इंदौर में था, विशाल ने पहला वार किया, तो आकाश और जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, उसकी क्या भूमिका है? देखिए मैं बिल्कुल बता देता हूं कि राज कुशवाहा ने इन तीनों आरोपियों को इंदौर से ट्रेन में बैठाकर गुवाहाटी भेजा था, फिर वहां से ये शिलोंग पहुंचे और जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि सोनम लगातार इन्हें हर जगह का अपडेट दे रही थी और ये लगातार उन्हें लोकेशन शेयर कर रही थी। ये सुबह पहाड़ी पर घूमने के लिए सोनम राजा को लेकर निकलती है, किराए की स्कूटी लेती है, आरोपी भी किराए की स्कूटी लेते हैं और उसके बाद सोनम ने जिस जगह को डिसाइड किया था कहां पर हत्या कर रही है उसके पास पहुंचती और इन आरोपियों को वो लोकेशन शेयर करती और ये तीनों आरोपी वहां पहुंच जाते हैं। तो देखेंगे कि आनंद जो है वो वहां पर स्कूटी से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है और वो ये देखने का काम करता है कि कोई आ जा तो नहीं रहा। ठीक है, मतलब आनंद वहां पर रेकी कर रहा था, विशाल ने हमला किया और बाकी आरोपियों की क्या भूमिका है ये भी धीरे धीरे सामने आ जाएगी। फिलहाल शुक्रिया अनिल, आपका छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।